स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड्स के सिलेबस की। देखिए, यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये केमिस्ट्री है। इसमें हम केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 16, ठीक है, जिसका नाम है उर्वरक। तो ये इस चैप्टर से हर एग्जाम में हर बरस 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आज आपके 2 मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पहले इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूं। 2 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखो, जो आपके सब्जेक्ट हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर के, जैसे एग्रोनॉमी है, ठीक है, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री या फिर जूलॉजी, क्या है, जूलॉजी, और चौथा आपका है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बाद भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्रोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स के बाद हिंदी है, ठीक है। आपके 6 सब्जेक्ट हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर में। तो आपको बताना चाहूँगा, मेरे चैनल पे एग्रोनॉमी आपकी बिल्कुल कंप्लीट मैंने करा दी है, और एनिमल हस्बेंड्री भी आपको कंप्लीट करा दी है, जूलॉजी भी आपको कंप्लीट करा दी है, और केमिस्ट्री भी कंप्लीट आपको करा दी है। अब आपको कैसे पढ़ना है, बिल्कुल फ्री में कैसे पढ़ना है, एक एक वीडियो को अच्छे से कैसे समझना है, तो मैं उसी की आपको जानकारी देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे और लेके चलते हैं आपको यूट्यूब की ओर। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है, और यूट्यूब पे जाने पे के बाद यहाँ पे सर्च करना है चैनल का नाम। क्या करना है? वाईपी एजुकेशन ट्रिक। देखो, ये आ गया वाईपी एजुकेशन ट्रिक, ठीक है। जैसे ही आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक सर्च कर लोगे तो इस प्रकार का लोगो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वाईपी एजुकेशन ट्रिक जो दिखा रहा है 7.73 के सब्सक्राइबर, इस वाले चैनल के इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए, इस तरह से, ठीक है। तो आपको इस तरह से इंटरफेस इसका दिखाई देगा। यहाँ पे होम लिखा होगा, वीडियो लिखा होगा, लाइव लिखा होगा, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। तो सबसे पहले आपको खोलना है इस प्लेलिस्ट को। इस प्लेलिस्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखो, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। देखो, जो आपके काम का है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब देखो, यहाँ पे लिखा है बेटा क्लास 12 एजी एग्रोनॉमी, ठीक है, क्लास 12 एजी एग्रोनॉमी। ये आपकी एग्रोनॉमी है। टोटल एग्रोनॉमी की 19 वीडियो हैं। 19 वीडियो के लेक्चर में 19 वीडियो में टोटल आपकी जो एग्रोनॉमी है वो भी कंप्लीट आपकी मैंने करा दी है। तो यहाँ से आप एग्रोनॉमी को एक एक करके पढ़ सकते हैं। जैसे ही देखिए, इस प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे क्लास 12 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, तो देखो यहाँ से आपको सीरियल वाइज एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर मिल जाएगी। देखो, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से देखिए, ये देखिए लिखा है आपका, ये देखो सिलेबस है एग्रोनॉमी का, पार्ट 1 है, चैप्टर का पार्ट 1 है, और ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, ठीक। इसी प्रकार से जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो सारे देखो ये लेक्चर मिल जाएंगे, कंप्लीट आपकी एग्रोनॉमी है, ठीक है। यहाँ से आप पूरी कंप्लीट एग्रोनॉमी अच्छे से पढ़ सकते हैं। 19 वीडियो में कंप्लीट मैंने एग्रोनॉमी करा दी है। इसी प्रकार से इसे बैक करना है, एग्रोनॉमी यहाँ से पढ़नी है आपको। एग्रोनॉमी के बाद अब चलते हैं, देखिए ये आपके काम का नहीं है, बीटीसी का है, साइकोलॉजी भी आपकी काम की नहीं है। अब देखो आपको क्या पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट। अब देखो, यहाँ पे आपको एक बात और बता दें, देखो यूपी बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, दोनों क्लासों के जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉप 25 की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 25 क्वेश्चन आपको 2024 के एग्ज़ाम में इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इन वीडियो के लिए, ठीक है। देखो, अगर आपको मान लो
किसका चाहिए, अगर आपको बॉटनी का चाहिए तो ये बॉटनी का है, ठीक। कृषि अभियंत्रण का चाहिए, अभियंत्रण का है। जूलॉजी का चाहिए तो ये टॉप 25 जूलॉजी के हैं, ठीक। मैथ के भी टॉप 25 दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए, ये देखिए आपके एग्रोनॉमी के हैं, एग्रोनॉमी के भी क्वेश्चन हैं। यानी सभी सब्जेक्टों के इसी प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगे, चाहे फिजिक्स हुई, चाहे एग्रोनॉमी हुई, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी आपने समझ ली बात। एग्रोनॉमी कहाँ से पढ़ना है वो भी आपने समझ लिया। अब देखिए हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो देखो केमिस्ट्री भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ये है क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। टोटल वीडियो कितना दिखा रहा है, 45 वीडियो में हमने आपकी केमिस्ट्री को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। तो जो भी चैप्टर आपको समझना है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, इस प्लेलिस्ट को खोलिए और आप आराम से पढ़ सकते हैं फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। इसी प्रकार देखो जूलॉजी को अगर आप पढ़ोगे तो क्लास 12 एग्रीकल्चर की जूलॉजी है 67 वीडियो। 67 वीडियो में आपको रिवीजन क्लास भी मिलेगी, अच्छे से टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। सब कुछ मिला के 67 वीडियो है। यहाँ से अगर आप देख लोगे तो विश्वास करो आप 95% का स्कोर करोगे जूलॉजी में, 95%, ठीक। ये भी आपने समझ ली। इसके बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट बचा, जूलॉजी हो गई आपकी और केमिस्ट्री की भी हो गई। केमिस्ट्री के बाद आपका क्या हुआ, एग्रोनॉमी भी हो गई और एनिमल हस्बेंड्री। देखिए एनिमल जो हस्बेंड्री है आपका पशुपालन है, इसकी टोटल 20 वीडियो हैं, ठीक है। 20 वीडियो में हमने टोटल आपकी जो है एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल कंप्लीट करा दी है। तो इसके ऊपर प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट को खोलिए और आराम से आप यहाँ से एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप सभी सब्जेक्ट अपने प्लेलिस्ट से पढ़िए अच्छे से। अभी आपके पास समय है, 15 दिन का तो समय है। 15 दिन में ही आप जीरो से बेटा हीरो बन जाओगे, जीरो से हीरो बनोगे आप। लिख लो, ये पढ़ लो अच्छे से, बिल्कुल फ्री में, कोई भी खर्चा आपका नहीं है। आप 6 से 8 घंटे रोज़ाना पढ़िए, 6 से 8 घंटे पढ़िए और आराम से आपके आएंगे 95% मार्क्स। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की यानी लेक्चर की। चलिए आज हम बात करेंगे उर्वरक की, ठीक है। तो उर्वरक की बात करते हैं। देखो पौधे अपना भोजन वायु और भूमि से प्राप्त करते हैं। इनके बढ़ने तथा फलने फूलने के लिए इनके भोजन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या क्या चाहिए भाई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके साथ साथ में पौधे के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक। इनमें से पहले 3 तत्व हैं, इन्हें जल वायु से प्राप्त होते हैं। जो पौधा है, पौधे के लिए जो पहले 3 तत्व हैं ये किससे होते हैं, जलवायु से प्राप्त होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। शेष जो है वो भूमि से, ठीक। जो आपके ये दे रखा है, तो आपने समझा कि भाई जो उर्वरक हमने पढ़ाया था, उर्वरक में आपने क्या समझा कि जो पौधे हैं अपना भोजन वायु भूमि से प्राप्त करते हैं। इनके बढ़ने तथा फलने फूलने के लिए इनके भोजन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके साथ साथ में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनमें से जो 3 तत्व हैं इन्हें जलवायु से प्राप्त करते हैं, शेष भूमि से, ठीक। इसके अतिरिक्त जैसे लोहा, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरान, तांबा, जस्ता, मोलिब्डेनम की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी इनकी ये जो तत्व हैं, लोहा, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरान, तांबा, जस्ता, मोलिब्डेनम, इनकी बिल्कुल सूक्ष्म बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है पौधों के लिए, ठीक। आगे समझिए, इन तत्वों को भूमि से प्राप्त करते हैं, परंतु भूमि में इन तत्वों का असीम भंडार नहीं है, ठीक है। भूमि में इन तत्वों का असीम भंडार नहीं है, इसलिए इन तत्वों की मात्रा बनाए रखने के लिए इसमें खाद
या उर्वरक डालते हैं। यह जो उर्वरक हैं, ये खाद है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं उनको समझिए आप। देखो, सबसे पहले है जंतु खाद, यानी जंतुओं से जो खाद प्राप्त होती है उसे बोलते हैं जंतु खाद। दूसरे नंबर पे है वनस्पति खाद, जो खाद पेड़ पौधों से प्राप्त होती है या पेड़ पौधों के सड़ने से बनती है उसे हम कहते हैं वनस्पति खाद। तीसरा जो है वो कृत्रिम खाद। कृत्रिम खाद विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक हैं जिनमें उपयुक्त आवश्यक तत्व होते हैं कृत्रिम उर्वरक कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, जो क्वेश्चन यहाँ से उर्वरक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है वो यहाँ से बनता है। इसको आप समझिए। ये है देखो उर्वरक के प्रकार। ठीक, तो उर्वरक के प्रकार हैं, हेडिंग यहाँ पे पड़ी है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। तो नाइट्रोजन के मुख्य उर्वरक निम्न हैं। कौन कौन से हैं इनको देखो हमने आपके सामने रखा है, और उनके सूत्र भी सामने हैं, क्योंकि सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 2 मार्क्स इस वीडियो से आपको 100% देखने को मिलेगा। तो देखो, अमोनियम सल्फेट है। पहला क्या है? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है वो होता है NH4 का होल टॉइज NH4 का होल टॉइज और SO4। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3। और नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और यूरिया H2N × CO × NH2। ये देखो यूरिया का है। तो ये 6 सूत्र आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। उर्वरक का नाम पता होना चाहिए और इसका सूत्र भी पता होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में इसे नोट भी कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पेपर में बनेगा। अब देखो, दूसरे नंबर पे है यहाँ पे फास्फेटी उर्वरक। ठीक, फास्फेटी उर्वरक में उर्वरक का नाम और सूत्र। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा अपने घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। देखो, यहाँ पे है सुपर फास्फेट। देखो, फास्फेटी वो ऐसे पूछता है 2 नाइट्रोजनी उर्वरकों के नाम लिखिए, या 2 फास्फेटी उर्वरकों के नाम लिखिए, या 2 पोटास उर्वरकों के नाम लिखिए। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब हम बात करेंगे फास्फेटी उर्वरक। तो उर्वरक का नाम है सुपर फास्फेट। क्या है? सुपर फास्फेट। देखो, इसका सूत्र है CaH2PO4 का होल टॉइज × H2O × Ca4 × H2H2O। ठीक, ये हो गया सुपर फास्फेट का। नेक्स्ट है धातुमल। तो धातुमल का क्या है? P2O5 × 4CaO। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट का है Ca3PO4 का होल थ्राइज। नेक्स्ट है डाई अमोनियम फास्फेट। तो डाई अमोनियम फास्फेट का है NH4 का होल टॉइज HPO4। ये देखिए फास्फेटी उर्वरक हैं। ठीक, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं पोटास उर्वरक का। तो यहाँ पे है उर्वरक का नाम, नेक्स्ट है सूत्र। तो क्यूरिएट ऑफ पोटास, इसका जो सूत्र है वो है KCl। नेक्स्ट है सल्फेट ऑफ पोटास। तो सल्फेट ऑफ पोटास का है K2SO4। क्या है? K2SO4। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का है KNO3। क्या है? KNO3। नेक्स्ट है देखो, इसमें पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट का क्या है? K2CO3। नोट करके देखो यार क्या लिखा है, समझो। लकड़ी की राख में मुख्यतः पोटेशियम कार्बोनेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी की राख में मुख्यतः पोटेशियम कार्बोनेट होता है। अब देखो, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है, इनको भी आप समझिए। देखो, पहला पॉइंट है नाइट्रोजन गैस जो है वो वायु से हल्की होती है। क्या है? नाइट्रोजन गैस वायु से हल्की होती है, पहला पॉइंट। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl तथा NaNO2 के
मिश्रण को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इसमें, नाइट्रोजन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? वायु। ठीक, नाइट्रोजन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? वायु नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं। अगला पॉइंट है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के सहयोग से बनने वाली जो गैस है वो अमोनिया है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के सहयोग से जो भी गैस बन रही है वो क्या है? अमोनिया। अगला पॉइंट है नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइडों की संख्या है वो है 5। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, वायु की नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। ये पॉइंट मेन पॉइंट है, इस पे स्टार लगा लो। अगला पॉइंट है, भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की 2 विधियां हैं। तो इनको जानो कि भाई भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की जो 2 विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं। पहला है प्राकृतिक विधि। जो प्राकृतिक विधि है ये भी 2 प्रकार से है। ठीक, फर्स्ट है तड़ित द्वारा और सेकंड है सहजीवी जीवाणुओं के द्वारा। अब इसी प्रकार से देखिए सेकंड नंबर पे है कृत्रिम विधियाँ। तो कृत्रिम विधियाँ के बारे में समझो आप। अमोनियम लवणों का बनना, ठीक, ये यहाँ पे है दे रखा है, कृत्रिम विधियाँ भी हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अमोनियम लवणों का बनना। अमोनियम लवणों का बनना किस प्रकार से बनेगा? इसमें है नाइट्राइड विधि से, ऑस्टवाल्ड विधि से, संपर्क विधि से, बर्कलैंड और आयड विधि से। ठीक, अमोनियम लवणों का बनना ये जो है वो 4 विधियों से बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या है, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अगर आप 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी समस्या है तो नीचे जाइए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसी टॉपिक के बारे में वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप चैनल से पढ़ते रहिए, 6 से 8 घंटे रेगुलर चैनल से आप पढ़िए, सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट आपके बिल्कुल फ्री में कवर हो जाएंगे। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।